जब संत महात्मा इश्क की बात करते हैं तो वह कोई साधारण प्रेम नहीं होता। वह प्रेम ऐसा है जो इंसान को उसके असली स्वरूप तक पहुंचा देता है। कबीर साहिब की वह बाणी, हमन है इश्क मस्ताना, हमन को होशियारी क्या, इस रूहानी अवस्था का बहुत ही सुंदर वर्णन करती है। इसमें वह स्थिति बताई गई है जहां आत्मा परमात्मा के प्रेम में इतनी डूब जाती है कि उसे दुनिया की कोई खबर नहीं रहती। यहां होशियारी का त्याग करने की बात कही गई है। पहली नजर में लगता है कि क्या इंसान को समझदारी छोड़ देनी चाहिए, लेकिन संतों का इशारा किसी बाहरी बुद्धि की ओर नहीं, बल्कि उस चतुराई और चालाकी की ओर है जो हमें परमात्मा से दूर ले जाती है। जब इंसान इस इश्क के नशे में डूब जाता है तो उसका अहंकार खत्म हो जाता है। वह अपने आप को भूल जाता है और यही उसकी सबसे बड़ी जीत होती है। मीराबाई भी इसी अवस्था को व्यक्त करती है जब वह कहती हैं कि वह अपने सांवरे के रंग में रंग गई हैं और अब उन्हें दुनिया की कोई परवाह नहीं। लोग क्या कहेंगे, समाज क्या सोचेगा, यह सब बातें उनके लिए महत्वहीन हो जाती हैं। बुल्ले शाह भी यही कहते हैं कि इश्क इंसान को ऐसा नचा देता है कि वह अपने आप पर काबू नहीं रख पाता। यह कोई कमजोरी नहीं, बल्कि परमात्मा के साथ एकता का संकेत है। दुनिया हमें बचपन से सिखाती है कि होशियार बनो, चालाक बनो, तभी आगे बढ़ पाओगे। लेकिन संत कहते हैं कि जिस रास्ते पर तुम चलना चाहते हो वहां यह सब काम नहीं आता। वहां केवल एक चीज काम आती है, सच्चा प्रेम। और यह प्रेम तब तक नहीं आता जब तक इंसान अपनी चतुराई, अपने अहंकार और अपनी मैं को नहीं छोड़ता। हाफिज भी कहते हैं कि उस महकाने में वही जा सकता है जिसका दिल, दिमाग और जुबान एक हों। लेकिन हमारी हालत क्या है? दिल कहता है कि परमात्मा को याद करो, दिमाग कहता है कि कोई मनोरंजन देख लो, और जुबान किसी की निंदा में लगी रहती है। इस बिखराव के साथ इंसान उस रास्ते पर नहीं चल सकता। जब यह इश्क जागता है तो इंसान हर जगह उसी परमात्मा को देखने लगता है। फिर वह किसी को ऊंचा नीचा नहीं मानता। न कोई हिंदू होता है, न मुसलमान, न कोई अमीर होता है, न गरीब। हर चेहरे में वही एक मालिक दिखाई देता है। इसी से नम्रता आती है। संत अपने आप को हमेशा छोटा बताते हैं क्योंकि उन्हें हर जगह वही महान सत्ता दिखाई देती है। लेकिन हम क्या करते हैं? जैसे ही किसी से मिलते हैं तुरंत उसे किसी खांचे में डाल देते हैं। ये कैसा है, कहां से आया है, क्या करता है, और फिर हम उसकी निंदा भी करने लगते हैं। जबकि सच्चाई यह है कि हर इंसान अपने कर्मों और परिस्थितियों के अनुसार चल रहा है। हमें क्या पता उसके अंदर क्या चल रहा है? फिर हम किस अधिकार से उसका न्याय करते हैं? अगर हमारा लक्ष्य परमात्मा तक पहुंचना है तो यह निंदा और आलोचना हमारे रास्ते की सबसे बड़ी बाधा बन जाती है, क्योंकि जिस मालिक तक हमें पहुंचना है वही हर एक के अंदर बैठा है। जब हम किसी का दिल दुखाते हैं तो असल में उसी मालिक को दुखाते हैं। इस प्रेम की दूसरी विशेषता यह है कि यह हर समय बना रहता है। यह कोई ऐसा प्रेम नहीं जो कभी हो और कभी खत्म हो जाए। दुनिया के रिश्तों में हम देखते हैं कि आज बहुत प्रेम है और कल वही प्रेम नफरत में बदल जाता है। लेकिन रूहानी प्रेम ऐसा नहीं होता। यह स्थायी होता है, अटल होता है। इसमें उतार चढ़ाव नहीं होता। तीसरी बात, इस प्रेम में अहंकार का कोई स्थान नहीं होता। कबीर साहब कहते हैं कि जो इस प्रेम का प्याला पीना चाहता है उसे अपना सिर देना पड़ता है। इसका मतलब है कि उसे अपनी मैं को खत्म करना होगा। जब तक मैं है तब तक प्रेम नहीं हो सकता। हमारा प्रेम हमेशा शर्तों से भरा होता है। हम कहते हैं कि हमने उसके लिए यह किया, उसने हमारे लिए क्या किया। लेकिन सच्चा प्रेम केवल देना जानता है, लेना नहीं। उसमें कोई अपेक्षा नहीं होती। मौलाना रूम का एक सुंदर उदाहरण है। एक राजा ने दो चित्रकारों को बुलाया। एक ने दीवार पर सुंदर चित्र बनाया और दूसरे ने दीवार को इतना चमका दिया कि वह शीशे की तरह बन गई। जब पर्दा हटाया गया तो दूसरी दीवार में वही चित्र दिखाई दिया, क्योंकि वह प्रतिबिंब था। इसी तरह हमारा दिल भी एक आईना है, लेकिन उस पर धूल जमी हुई है, अहंकार, वासनाएं, इच्छाएं। जब हम सिमरन करते हैं, भजन करते हैं, तो यह आईना धीरे धीरे साफ होता है और एक दिन
उसमें परमात्मा का दर्शन होने लगता है। इस इश्क की चौथी विशेषता यह है कि इसमें इंसान को दुनिया की परवाह नहीं रहती। लोग क्या कहेंगे, यह डर खत्म हो जाता है, क्योंकि उसे पता होता है कि अंत में उसे अकेले ही जाना है। ना कोई मित्र साथ जाएगा, ना कोई रिश्तेदार। फिर संत विरह की बात करते हैं। पहले प्रेम आता है और फिर विरह। जब प्रेमी को अपने प्रियतम के दर्शन नहीं होते तो उसके अंदर एक तड़प उठती है, लेकिन यह तड़प भी मधुर होती है। इसमें दर्द भी है और आनंद भी। मीरा कहती हैं कि बिना दर्शन के उन्हें चैन नहीं मिलता। दादू साहेब कहते हैं कि इस संसार में उनसे अधिक दुखी कोई नहीं, क्योंकि वह अपने प्रियतम से मिलना चाहते हैं। यह विरह ही वह शक्ति है जो इंसान को आगे बढ़ाती है। लेकिन यह नकली नहीं हो सकता, यह दिखावा करके नहीं आता। यह तो तभी आता है जब अंदर सच्चा प्रेम जागता है। और अगर वह अभी नहीं है तो एक ही रास्ता है, भजन और सिमरन। धीरे धीरे जब इंसान रोज समय देता है तो यह प्रेम जागता है, और जब यह प्रेम जागता है तो फिर वह विरह में बदल जाता है, और यही विरह उसे परमात्मा तक पहुंचा देता है। अंत में कबीर साहिब कहते हैं कि इस इश्क के रास्ते पर चलने के लिए द्वैत को छोड़ना होगा। अपने आप को परमात्मा से अलग समझना ही सबसे बड़ा भ्रम है। असल में जुदाई कभी थी ही नहीं। हम हमेशा उसी के साथ थे, हैं और रहेंगे। संत हमें यही याद दिलाते हैं कि हम कौन हैं। जैसे शेर का बच्चा भेड़ों के बीच पल रहा था और खुद को भेड़ समझ रहा था, वैसे ही हम भी अपनी असली पहचान भूल चुके हैं। सद्गुरु हमें जगाते हैं, हमें हमारी असली पहचान बताते हैं। हमें केवल एक काम करना है, सिमरन और भजन। अपने ध्यान को तीसरे तिल पर इकट्ठा करना है और अंदर की ध्वनि को सुनना है। वही ध्वनि हमें हमारे असली घर की ओर बुला रही है। यह रास्ता नाजुक है, लेकिन जब बोझ उतर जाता है तो चलना आसान हो जाता है। और यह बोझ क्या है? हमारी इच्छाएं, हमारा अहंकार, हमारी आसक्तियां। सद्गुरु हमसे बहुत ज्यादा नहीं मांगते, केवल थोड़ी सी कोशिश, थोड़ा सा समय और सच्चा मन। अगर हम यह दे दें तो वह हमें सब कुछ दे देते हैं। संत बार बार समझाते हैं कि यह जो हमारा मन है, यही सबसे बड़ी रुकावट भी है और यही सबसे बड़ा साधन भी बन सकता है। जब यह मन बाहर की ओर भागता है तो हमें संसार में उलझा देता है, लेकिन जब यही मन भीतर की ओर मुड़ता है तो यही हमें परमात्मा तक ले जाता है। फर्क सिर्फ दिशा का है। हमारा मन आदतों का गुलाम है। जन्मों जन्मों से यह बाहर की चीजों में सुख ढूंढता आया है। इसलिए जब हम इसे अचानक भीतर बैठाने की कोशिश करते हैं तो यह मानता नहीं। कभी नींद आ जाती है, कभी बेचैनी होती है, कभी कोई विचार पकड़ लेता है। लेकिन संत कहते हैं कि यह सब स्वाभाविक है, इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। जैसे एक जंगली घोड़े को काबू करने में समय लगता है, वैसे ही मन को भी धीरे धीरे समझाना पड़ता है। सद्गुरु हमें जो तरीका देते हैं वह बहुत सरल है, लेकिन हमारी नियमितता की परीक्षा लेता है। रोज थोड़ा समय निकालकर बैठना, चाहे मन लगे या न लगे, यही सबसे बड़ी साधना है। क्योंकि जब हम बैठते हैं तो हम सद्गुरु के दरबार में अपनी हाजिरी लगाते हैं, बाकी काम उनका है। धीरे धीरे जब हम इस अभ्यास को जारी रखते हैं तो मन की गति कम होने लगती है। पहले जो विचारों का तूफान चलता था वह थोड़ा शांत होने लगता है, और फिर एक समय ऐसा आता है जब हमें अंदर एक अलग ही शांति का अनुभव होने लगता है। यह शांति बाहरी नहीं होती, यह भीतर से उठती है। यही वह पहला संकेत होता है कि हम सही दिशा में चल रहे हैं। संत कहते हैं कि यह जो अंदर की ध्वनि है, यह हमेशा से हमारे अंदर मौजूद है। यह कोई नई चीज नहीं है जो हमें बनानी है, हमें केवल उसे सुनना सीखना है। जैसे रेडियो की तरंगें हर समय वातावरण में होती हैं, लेकिन हमें उन्हें पकड़ने के लिए सही फ्रीक्वेंसी पर जाना पड़ता है, वैसे ही हमें अपने ध्यान को उस स्तर पर ले जाना होता है जहां वह ध्वनि सुनाई देती है। लेकिन इसके लिए एकाग्रता जरूरी है, और एकाग्रता तभी आती है जब हमारा मन बिखरा हुआ ना हो। इसीलिए संत हमें जीवन में संयम और सादगी अपनाने को कहते हैं, क्योंकि जितनी ज्यादा इच्छाएं होंगी उतना ही मन भटकेगा। यहां एक और बात समझने की है। कई बार इंसान सोचता है कि जब वह भजन करेगा तो उसे तुरंत तुरंत कोई अनुभव होगा, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है।
यह कोई व्यापार नहीं है कि हमने इतना समय दिया और बदले में इतना फल मिल गया। यह तो प्रेम का मार्ग है, और प्रेम में धैर्य सबसे जरूरी होता है। जैसे एक बीज बोने के बाद हमें उसे पानी देना पड़ता है, उसकी देखभाल करनी पड़ती है, और समय आने पर ही वह पेड़ बनता है, वैसे ही भजन और सिमरन का फल भी समय के साथ मिलता है। इसमें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। सद्गुरु की एक बड़ी विशेषता यह है कि वह कभी भी हमारी मेहनत को व्यर्थ नहीं जाने देते। हम भले ही समझ ना पाएं, लेकिन हर दिन की गई थोड़ी सी साधना भी हमारे अंदर जमा होती रहती है, और एक दिन वही पूंजी बनकर हमें आगे बढ़ाती है। इस रास्ते पर चलते हुए हमें कई बार अपने अंदर कमियां भी दिखाई देने लगती हैं। पहले जो बातें हमें सामान्य लगती थीं, अब वही गलत लगने लगती हैं। यह भी एक अच्छा संकेत है, क्योंकि जब तक इंसान को अपनी गलतियों का एहसास नहीं होता, तब तक वह उन्हें सुधार नहीं सकता। लेकिन यहां भी सावधानी की जरूरत है। अपनी कमियों को देखकर निराश नहीं होना है। यह सोचकर बैठ नहीं जाना कि हम तो बहुत नीचे हैं, हमसे कुछ नहीं होगा, बल्कि इसे एक अवसर समझना है कि अब हमें सुधार का मौका मिला है। संत हमेशा नम्रता पर जोर देते हैं, क्योंकि नम्रता के बिना यह मार्ग तय नहीं हो सकता। जब तक हमारे अंदर मैं है, तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते, और यह मैं बहुत सूक्ष्म रूप में भी हो सकती है। कभी हमें लगता है कि हम बहुत अच्छा भजन करते हैं, हम बहुत अच्छे सत्संगी हैं। यह भी अहंकार ही है। इसीलिए संत कहते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, अपने आप को हमेशा छोटा समझो, क्योंकि जितना इंसान झुकता है, उतना ही उसे ऊपर उठाया जाता है। इस मार्ग पर संगत का भी बहुत महत्व है। जब हम उन लोगों के साथ बैठते हैं जो इसी दिशा में चल रहे हैं, तो हमें प्रेरणा मिलती है। उनका अनुभव, उनका व्यवहार, उनकी बातें हमें आगे बढ़ने में मदद करती हैं। लेकिन संगत का मतलब केवल बाहर बैठना नहीं है। असली संगत तो तब होती है जब हम सद्गुरु के वचनों पर चलते हैं। अगर हम सुनते कुछ हैं और करते कुछ और हैं, तो वह संगत अधूरी है। धीरे धीरे जब इंसान इस अभ्यास में स्थिर होता है, तो उसके अंदर एक अलग ही बदलाव आने लगता है। उसका व्यवहार बदल जाता है, उसका नजरिया बदल जाता है। जो बातें पहले उसे परेशान करती थीं, अब वह उन्हें सहजता से स्वीकार करने लगता है। यह परिवर्तन बाहर से नहीं, अंदर से आता है, और यही सच्ची प्रगति है। एक समय ऐसा भी आता है जब इंसान को यह अनुभव होने लगता है कि वह अकेला नहीं है। कोई शक्ति हमेशा उसके साथ है, उसे संभाल रही है, उसे मार्ग दिखा रही है। यह अनुभव बहुत सूक्ष्म होता है, लेकिन बहुत गहरा होता है, और यही वह विश्वास है जो इंसान को हर परिस्थिति में स्थिर रखता है। जब मुश्किल समय आता है, तब यही साधना काम आती है, क्योंकि तब हमारे पास एक सहारा होता है। हम जानते हैं कि जो भी हो रहा है वह सद्गुरु की रजा से हो रहा है, और उसमें भी कोई भलाई छिपी है। यह समझ धीरे धीरे आती है, लेकिन जब यह आ जाती है तो इंसान का जीवन बदल जाता है। फिर वह हर परिस्थिति में संतुलित रहता है, न ज्यादा खुशी में बहकता है, न ज्यादा दुख में टूटता है, क्योंकि उसे पता होता है कि यह सब अस्थाई है। संत हमें यही सिखाते हैं कि इस संसार में रहते हुए भी उससे जुड़े नहीं रहना है। जैसे कमल का फूल पानी में रहता है, लेकिन उससे भीगा नहीं रहता, वैसे ही हमें भी इस दुनिया में रहना है, लेकिन उसमें फंसना नहीं है। यह आसान नहीं है, लेकिन असंभव भी नहीं है। अगर हम धीरे धीरे नियमित रूप से अभ्यास करते रहें, तो यह संभव है। अंत में बात फिर वहीं आकर रुकती है, भजन और सिमरन। यही वह साधन है जो हमें इस रास्ते पर आगे ले जाता है। इसके बिना केवल ज्ञान से काम नहीं चलता। ज्ञान हमें दिशा दिखाता है, लेकिन चलना हमें खुद ही पड़ता है। और जब हम चलना शुरू करते हैं, तो सद्गुरु हर कदम पर हमारा साथ देते हैं। संत समझाते हैं कि हमारा ध्यान हमेशा बाहर की ओर भागता है, इसलिए हमें भीतर की चीजें दिखाई नहीं देती। लेकिन जब हम रोज रोज अभ्यास करते हैं, अपने विचारों को समेटते हैं, तो यह ध्यान धीरे धीरे एक बिंदु पर टिकना शुरू करता है। यही वह बिंदु है जिसे तीसरा तिल कहा गया है। जब ध्यान वहां टिकने लगता है, तो मन की चंचलता कम होने लगती है और एक अलग प्रकार की स्थिरता का अनुभव होने लगता है।
इस अवस्था में कई बार साधक को प्रकाश की झलक मिलती है, कभी कभी कोई ध्वनि सुनाई देती है। संत कहते हैं कि यह वही शब्द है जो हर समय हमारे भीतर गूंज रहा है। यह कोई कल्पना नहीं है, यह एक वास्तविक अनुभव है। लेकिन यहां भी एक बात समझने की है कि इन अनुभवों में उलझना नहीं है। ये केवल संकेत हैं कि हम सही दिशा में जा रहे हैं, लेकिन मंजिल नहीं है। जैसे कोई यात्री रास्ते में पड़ने वाले सुंदर दृश्यों को देखकर रुक नहीं जाता, बल्कि आगे बढ़ता रहता है, वैसे ही साधक को भी इन अनुभवों को पार करके आगे बढ़ना होता है, क्योंकि असली लक्ष्य उस परम सत्य तक पहुंचना है जहां से यह सब शुरू हुआ है। धीरे धीरे जब यह अभ्यास गहराता है तो साधक के अंदर एक अलग ही प्रकार का प्रेम जागने लगता है। यह प्रेम किसी व्यक्ति या वस्तु के लिए नहीं होता, बल्कि एक अनजानी लेकिन बहुत ही गहरी खिंचाव के रूप में होता है। यही वह विरह की अवस्था है जिसके बारे में संतों ने बार बार बताया है। इस विरह में दर्द भी है और आनंद भी। बाहर से देखने पर लगता है कि साधक दुखी है, क्योंकि उसकी आंखों में आंसू होते हैं, उसके अंदर एक तड़प होती है, लेकिन अंदर से वह बहुत आनंदित होता है, क्योंकि उसे अपने प्रियतम की याद हर पल सताती है। यह वही स्थिति है जहां इंसान को किसी भी बाहरी सुख की आवश्यकता नहीं रह जाती। मीराबाई ने इसी अवस्था को जिया था। उनके लिए हर पल केवल एक ही ख्याल था, अपने प्रभु का। इसी तरह दादू साहेब और कबीर साहेब ने भी इस विरह को अपनी वाणी में व्यक्त किया है। यह विरह कोई साधारण दुख नहीं है, यह तो प्रेम की पराकाष्ठा है। लेकिन यहां एक गहरी बात है, यह विरह भी सतगुरु की देन है। इसे हम अपनी इच्छा से पैदा नहीं कर सकते। अगर यह हमारे अंदर नहीं है तो हमें दुखी होने की जरूरत नहीं है। हमें केवल अपना अभ्यास जारी रखना है, क्योंकि जब समय आएगा यह अपने आप जागेगा। सद्गुरु जानते हैं कि हमें क्या देना है और कब देना है। हमारा काम केवल अपनी ओर से पूरी ईमानदारी से प्रयास करना है। इस अवस्था में साधक के अंदर अहंकार लगभग समाप्त हो जाता है। अब उसे यह एहसास होने लगता है कि वह कुछ भी नहीं है, सब कुछ वही परमात्मा है। यह समझ केवल शब्दों में नहीं, बल्कि अनुभव में आती है। और जब यह अनुभव आता है तो इंसान के अंदर एक गहरी नम्रता पैदा होती है। अब वह किसी को छोटा नहीं समझता, किसी की निंदा नहीं करता। उसे हर व्यक्ति में वही एक परमात्मा दिखाई देता है। यही वह अवस्था है जहां द्वैत समाप्त होने लगता है। कबीर साहेब कहते हैं कि इश्क का रास्ता बहुत नाजुक है। यहां जरा सी भी मैं रह गई तो साधक गिर सकता है। इसीलिए इस मार्ग पर बहुत सावधानी से चलना पड़ता है। लेकिन जब सद्गुरु का सहारा होता है तो यह रास्ता कठिन नहीं लगता। धीरे धीरे साधक के जीवन में एक स्थिरता आ जाती है। अब वह परिस्थितियों से ज्यादा प्रभावित नहीं होता। सुख आए या दुख, वह दोनों को समान भाव से स्वीकार करता है, क्योंकि उसे पता होता है कि यह सब अस्थायी है। इस अवस्था में इंसान को यह भी अनुभव होने लगता है कि वह अकेला नहीं है। हर पल कोई शक्ति उसके साथ है, उसे मार्ग दिखा रही है, उसे संभाल रही है। यह अनुभव इतना गहरा होता है कि साधक का विश्वास अटूट हो जाता है। फिर चाहे कितनी भी कठिन परिस्थिति क्यों ना आ जाए, वह डगमगाता नहीं है, क्योंकि अब उसका सहारा बाहरी दुनिया नहीं, बल्कि अंदर की वह शक्ति होती है। इस मार्ग पर चलते हुए एक और महत्वपूर्ण बात है, धैर्य। कई बार साधक को लगता है कि वह बहुत समय से अभ्यास कर रहा है, लेकिन उसे कोई खास अनुभव नहीं हो रहा। ऐसे समय में निराशा आ सकती है। लेकिन संत कहते हैं कि यह भी एक परीक्षा है। हमें यह याद रखना चाहिए कि यह कोई दौड़ नहीं है जहां भी हमें जल्दी से जल्दी मंजिल तक पहुंचना है। यह तो एक यात्रा है जिसमें हर कदम महत्वपूर्ण है और हर कदम पर सद्गुरु हमारे साथ हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि साधक को कुछ अनुभव मिलते हैं और फिर वे रुक जाते हैं। तब उसे लगता है कि वह पीछे चला गया है, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं होता। यह भी एक प्रक्रिया का हिस्सा है। सद्गुरु हमें धीरे धीरे तैयार करते हैं ताकि हम उस अंतिम सत्य को संभाल सकें। अगर सब कुछ एक साथ मिल जाए तो शायद हम उसे समझ भी ना पाएं। इसलिए इस मार्ग पर सबसे जरूरी है विश्वास। विश्वास सद्गुरु पर, विश्वास अपने मार्ग पर,
और विश्वास इस बात पर कि हम सही दिशा में चल रहे हैं। जब यह विश्वास मजबूत हो जाता है तो फिर साधक के लिए सब कुछ आसान हो जाता है। अंत में फिर वही बात आती है, भजन और सिमरन। यही वह कुंजी है जो इस पूरे मार्ग का द्वार खोलती है। इसके बिना हम केवल बाहर ही भटकते रहेंगे। जब हम अपने ध्यान को भीतर की ओर मोड़ते हैं और नियमित रूप से अभ्यास करते हैं तो धीरे धीरे वह दरवाजा खुलता है जिसके पीछे हमारा असली घर है। और एक दिन जब सद्गुरु की कृपा होती है तो साधक उस सत्य को अनुभव करता है जिसके लिए वह जन्मों से भटक रहा था। धीरे धीरे यह अनुभव पक्का होने लगता है कि परमात्मा कहीं बाहर नहीं है, वह तो हर पल हमारे साथ है। जुदाई केवल एक भ्रम थी। जैसे ही यह समझ अनुभव में बदलती है, साधक के अंदर का डर खत्म होने लगता है, क्योंकि डर हमेशा अलगाव से पैदा होता है, और जब अलगाव ही नहीं रहा तो डर कैसा? यही वह अवस्था है जहां इंसान सच्चे अर्थों में स्वतंत्र होता है। अब वह परिस्थितियों का गुलाम नहीं रहता। सुख आए तो धन्यवाद, दुख आए तो भी धन्यवाद, क्योंकि उसे पता है कि जो भी हो रहा है वह उसी की रजा में हो रहा है। इस अवस्था में प्रेम अपनी पूर्णता को प्राप्त करता है। अब यह प्रेम किसी एक रूप तक सीमित नहीं रहता, बल्कि हर जगह फैल जाता है। साधक जब किसी को देखता है तो उसमें वही एक झलक दिखाई देती है। अब उसके लिए कोई पराया नहीं रहता। यहीं पर संतों की वह वाणी समझ में आती है कि सब में एक ही प्रकाश है। यह कोई सिद्धांत नहीं, बल्कि एक जीता जागता अनुभव बन जाता है। लेकिन इस अवस्था तक पहुंचने के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है, समर्पण। जब तक इंसान अपने आप को पूरी तरह नहीं सौंपता, तब तक वह इस गहराई को नहीं छू सकता। समर्पण का मतलब है कि अब अपनी कोई इच्छा नहीं, अपनी कोई शर्त नहीं, जो भी हो, जैसा भी हो, उसी में प्रसन्न रहना। यह कहना आसान है, लेकिन करना कठिन, क्योंकि हमारा मन हमेशा अपनी पसंद नापसंद के अनुसार चलना चाहता है। लेकिन धीरे धीरे अभ्यास और सद्गुरु की कृपा से यह भी संभव हो जाता है। संत कहते हैं कि इस मार्ग पर चलते हुए सबसे बड़ी बाधा हमारा अहंकार है। जब तक यह मैं है, तब तक दूरी बनी रहती है, और जैसे ही यह मैं खत्म होती है, वैसे ही वह दूरी भी खत्म हो जाती है। कबीर साहिब ने इसलिए कहा कि प्रेम का प्याला पीने के लिए सिर देना पड़ता है। यह सिर ही तो अहंकार है। जब यह गिरता है तब सच्चा प्रेम जन्म लेता है। इस मार्ग पर चलते हुए एक और चीज आती है, परीक्षा। कई बार जीवन में ऐसी परिस्थितियां आती हैं जो हमें हिला देती हैं। ऐसा लगता है कि सब कुछ बिखर रहा है, लेकिन वास्तव में यही वे पल होते हैं जहां हमारा विश्वास परखा जाता है। अगर उस समय हम सद्गुरु का दामन नहीं छोड़ते तो वही परिस्थितियां हमें और मजबूत बना देती हैं, और अगर हम टूट जाते हैं तो हमें फिर से उठने का मौका दिया जाता है। इसीलिए संत कहते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, सद्गुरु का साथ नहीं छोड़ना है। जैसे मधुमक्खी तूफान में किसी चीज को पकड़ लेती है और छोड़ती नहीं, वैसे ही हमें भी उनके नाम को पकड़कर रखना है। अब अंत की ओर बढ़ते हुए एक बात और समझनी है, यह यात्रा अकेले की है। जब अंतिम समय आएगा तो कोई हमारे साथ नहीं जाएगा, न मित्र, न परिवार, न धन। केवल हमारे कर्म और हमारी साधना ही हमारे साथ होगी। इसीलिए जो समय हमें मिला है उसे व्यर्थ नहीं करना चाहिए। हर दिन थोड़ा थोड़ा समय निकालकर उस असली घर की ओर कदम बढ़ाना चाहिए। अब इस सत्संग को एक भावनात्मक प्रसंग के साथ समझते हैं। एक व्यक्ति था जो हमेशा यह सोचता रहता था कि परमात्मा उससे बहुत दूर है। वह जगह जगह भटकता, अलग अलग साधन करता, लेकिन उसे शांति नहीं मिलती थी। एक दिन वह एक संत के पास गया और पूछा, मुझे परमात्मा कब मिलेगा? संत ने मुस्कुराकर कहा, जब तू यह समझ लेगा कि वह कभी तुझसे अलग था ही नहीं। वह व्यक्ति यह सुनकर हैरान हुआ। उसने पूछा, अगर वह हमेशा मेरे साथ है तो मुझे दिखाई क्यों नहीं देता? संत ने उसे एक दर्पण दिया और कहा, इसमें देख। वह बोला, मैं तो इसमें खुद को देख रहा हूं। संत ने कहा, जब तक तू खुद को देखता रहेगा तब तक उसे नहीं देख पाएगा। जिस दिन यह मैं हट जाएगी, उसी दिन वह दिखाई देगा। यह सुनकर वह व्यक्ति चुप हो गया। उसने समझ लिया कि समस्या बाहर नहीं, अंदर है। उस दिन के बाद
उसने नियमित रूप से सिमरन और भजन करना शुरू किया। धीरे धीरे उसका मन शांत होने लगा और एक दिन उसे वही अनुभव हुआ जिसकी वह तलाश कर रहा था। अंत में कुछ प्रश्न और उनके सरल उत्तर जो अक्सर मन में उठते हैं। प्रश्न उठता है कि अगर मन नहीं लगता तो क्या करें? उत्तर यही है कि फिर भी बैठो। मन लगे या ना लगे, यह हमारा काम नहीं है। हमारा काम केवल प्रयास करना है। प्रश्न आता है कि अनुभव क्यों नहीं हो रहे? उत्तर है कि हर चीज अपने समय पर होती है। हमें धैर्य रखना है। प्रश्न यह भी आता है कि दुनिया के काम और भजन में संतुलन कैसे रखें? उत्तर है कि दोनों को अलग न समझें। अपने काम को भी सेवा समझकर करें और समय निकालकर भजन करें। अंत में यही समझाया जाता है कि यह मार्ग बहुत सरल है, लेकिन हमारी लगन पर निर्भर करता है। अगर हम सच्चे मन से प्रयास करें तो कोई भी हमें मंजिल तक पहुंचने से नहीं रोक सकता। एक अंतिम प्रसंग इस भाव को और गहरा कर देता है। एक बूढ़ा व्यक्ति था जिसने अपनी पूरी जिंदगी संसार में बिताई। जब वह अपने जीवन के अंतिम समय में पहुंचा तो उसे एहसास हुआ कि उसने अपने असली उद्देश्य को भूलकर केवल बाहरी चीजों में समय गंवा दिया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने भीतर ही भीतर पुकारा, अब तो समय बहुत कम है, क्या अब भी मुझे वह मिल सकता है? अंदर से एक उत्तर आया, अगर तेरी पुकार सच्ची है तो एक पल भी काफी है। उसने पूरे मन से उस पुकार को दोहराया और उसी क्षण उसके चेहरे पर एक अद्भुत शांति आ गई। यह दिखाता है कि सद्गुरु की दया के लिए समय की कोई सीमा नहीं है, बस सच्चा भाव होना चाहिए। अंत में यही संदेश दिया जाता है कि इस जीवन का असली उद्देश्य उस परमात्मा को पहचानना है जो हमेशा से हमारे साथ है, और इसके लिए हमें केवल एक ही साधन दिया गया है, सिमरन और भजन। अगर हम इसे अपने जीवन में उतार लें तो एक दिन हम भी उसी अवस्था को प्राप्त कर सकते हैं जहां कबीर साहिब ने कहा था, हमन है इश्क मस्ताना, हमन को होशियारी क्या। परमात्मा की दया सब पर बनी रहे। राधा स्वामी जी।